इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या जो लेखक है वो हमें क्या समझाना चाहता है, ये समझेंगे, है ना। ये कहानी से क्या सीख मिलती है, ये जब हम कहानी पढ़ लेंगे तो समझेंगे, है ना। तो हमारा कहानी है गप्पू हाथी। किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, जल्दी बोलो। गप्पू हाथी के बारे में। हाँ, आप अपना म्यूट अनम्यूट कर सकते हो खुद को, है ना। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो गप्पू हाथी, हाथी कैसा होता है, हमने क्लास उसमें बात की थी ना इसके बारे में। हाथी कैसा यस होता मैम। है, मोटा तगड़ा। हाथी कैसा होता है, बहुत तगड़ा। मोटा और तगड़ा। वो चाहे तो किसी को भी उठा के फेंक सकता है ना। बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान होता है। पर इससे पहले पाठ में, है ना प्रेम, हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले पाठ में कि हमें कितने भी शक्तिशाली हो जाए, हम कितने भी बलवान हो जाए, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए क्या, क्या नहीं करना चाहिए हमें, अपनी शक्ति पर घमंड। हाँ। अपनी शक्ति पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तभी तो हाथी को, इससे पहले वाले पार्ट में हाथी को कैदी बना लिया था आदमी ने, है ना। यस मैम। घमंड में हाथी को क्या किया था, सारे पेड़ को तोड़ दिया था, उस पे रहने वाली चिड़िया को गिरा दिया था, है ना नन्या, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती। उत्पाती मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाने वाला। उत्पाती मतलब क्या होता है, जो हमें नुकसान नुकसान, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। ऐसे लोग जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन वो इंसान, वो आदमी, वो प्राणी क्या कहलाता है, उत्पाती। जो कि नुकसान पहुंचाता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। नुकसान मतलब कभी चोट लगा देगा या आपके साथ कुछ बुरा कर देगा, उसे हम नुकसान कहते हैं, है ना। आप लिखते जाएंगे। आ रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, उत्पाती कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्पाद करता है, जो नुकसान पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं। तो हमें उत्पाती नहीं बनना चाहिए, है ना। आप करोगे तो हो जाएगा, आप उस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो वो आप अनम्यूट हो जाओगे। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो गप्पू हाथी कैसा था, उत्पाती था, जो सबको नुकसान पहुंचाता था। जंगल में रहने वाले दूसरे पशु को, पक्षी को। जंगल में कौन कौन से पशु रहते हैं, जल्दी बताइए। हाँ? जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, जंगल में कौन कौन से पशु रहते हैं, शेर, है ना। और जो आता है, शेर है, लोमड़ी है, भालू है। तो वो क्या है, वो जंगल में रहते, तो बाकी जानवरों को वो बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत सबको तो कहते हैं कि वैसे ही उसके साथी, अब उसके जो साथी थे ना, वो भी उतने ही उत्पाती थे। जो साथी थे वो उतने ही ज्यादा उत्पाती थे। और कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं, और कभी बुरे होते हैं ना तो हमें बुरे लोग भी, तो बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे तो हम और ज्यादा बुरे हो जाएंगे, है ना। तो गप्पू हाथी तो खुद बदमाश था ही, तो सबको नुकसान पहुंचाता था ही। और उसके जो साथी थे वो भी वैसे थे, उसके साथी भी अच्छे नहीं थे कि अच्छा है कि देखो
ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। मैंने आपको बताया ना कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा काम करना सिखाए, है ना, जो आपको गलत काम करने से रोके। अच्छा दोस्त कौन होता है? जो आपको गलत काम करने से रोके, कि नहीं करो ये काम, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं बोल दूंगा मैम से। तो ये आपका अच्छा दोस्त है। पर अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप कोई बदमाशी कर रहे हो और आपका दोस्त बोले हाँ हाँ, करो ना, कोई बात नहीं है, तो फिर वो कैसा दोस्त है आपका? बुरा दोस्त। कैसा दोस्त है आपका? ठीक है। ये ये जंगल करते थे मनमानी। मनमानी मतलब सही हो गलत हो करना, है ना। मनमानी मतलब क्या होता है? जो मन में आए वो करना। मनमानी मतलब जो मन में आए वो करना। जो मन में आए वो काम करना। नहीं ये जैसे किसी को नुकसान हो रहा है, खतरा हो रहा है, कोई मेरे वजह से परेशान हो रहा है, ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना और ऐसे काम करना जिससे किसी को क्या नुकसान पहुंचे, फायदा पहुंचे, बिना विचार किए, है ना, बिना सोचे समझे कोई भी काम करना मन मानी कहते हैं। ठीक है। चलते थे जैसे राजा, कैसे चलते थे? ये हाथी, गप्पू हाथी और उसके साथी जैसे कि वो मनमानी कर रहे हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, है ना, कि कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को ही राजा समझने लगे। क्या समझने लगे थे? अपने आप को राजा। राजा कैसा होता है? जिसके सामने उसकी प्रजा सिर झुकाती है ना, प्रजा उसकी बात मानती है। तो इन लोगों को भी लगता था कि पूरा जंगल का जितना भी जानवर है वो हमारी बात मानेगा, है ना, क्योंकि हम कैसे हैं? तो बलशाली हैं, ताकतवर हैं, हिम्मत वाले हैं, है ना। जंगल के जानवर थे परेशान। जंगल के जानवर किससे परेशान थे? गप्पू हाथी और उसके साथी से परेशान थे। गप्पू हाथी और उससे परेशान थे। कौन परेशान थे? आप म्यूट बटन पे डबल क्लिक करो, है ना, जहां म्यूट लिखा है उस पर क्लिक करोगे तो वो रेड से जो निशान बना है वो हट जाएगा, फिर आप बोल सकते हो। ठीक है। पर अभी आप ध्यान से सुनो। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जंगल के जितने भी जानवर थे वो परेशान थे। से परेशान थे? हाथी से। और हाथी का नाम क्या था? हाथी का क्या नाम था? गप्पू हाथी, है ना। है ना, ये महाराजा महाराज भी रहते थे हैरान। अब शेर को भी हैरानी होती थी। शेर को क्यों हैरानी होती थी? कि अरे जंगल का राजा मैं हूँ और ये इतने मान से रहता है, इतने अभिमान से रहता है कि जैसे कि जंगल का राजा हो। इस बात से इसको बड़ी हैरानी होती थी शेर को कि मैं राजा हूँ और राजा की तरह कौन रहता है? वो गप्पू हाथी। तो राजा राजा की तरह नहीं रहा है। इस बात की बड़ी हैरानी शुरू होती थी, अरे मैं क्या करूं कि ये मैं राजा हूँ, है ना। इस बात की से बड़ी हैरानी। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, सारे जानवरों को। जब सारे लोग एक साथ बैठकर, जब सब लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पर, किसी घटना पर बातचीत करते हैं, तो उसे सभा कहते हैं। ठीक है। उस सभा में सारे जानवरों को बुलाया गया था कि आखिर कोई ना कोई उपाय तो ढूंढा जाए ना, कोई ना कोई उपाय ढूंढा जाए कि कैसे गप्पू हाथी के अकल ठिकाने लगाया जाए, कैसे उसे समझाया जाए कि उसे बाकी जानवरों को तंग करने, परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के पास भी किसी को परेशान करने का अधिकार नहीं है। ये बात समझाना था। क्यों?
हाथी को। वहां आए पशुओं की बात बताई, वहां आए पशुओं की बात बताई, वहां आए पशुओं की बात बताई, सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। सब वहां सारे पशु आते हैं, सब बोलते हैं कि हाथी को सबक सिखाना होगा। सबक मतलब पाठ पढ़ाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत, उसे दूसरे जानवरों को परेशान करने का, है ना, उसे दूसरे जानवरों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात उसे समझाना होगा, कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालना होगा कि गप्पू हाथी को समझ में आ जाए कि उसको कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई हक नहीं है कि वो समझाए, दूसरे पशुओं को तंग करे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप अपनी गर्दन हिला सकते हैं, अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी गर्दन हिला के बोल सकते हैं हाँ मैम समझ में आ गया। हाँ, मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आया। वैसे भी आप क्लास में बड़े अच्छे से गर्दन अपनी हिलाते हो ना। अच्छा, ये सोनी कुमारी के नाम से कौन है? अच्छा, हाँ इसको समझ में आ गया, अनन्या को समझ में, हाँ हाँ देख लिया मैंने, वेरी गुड। जिया को समझ में आया, है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? प्रेम, ठीक है, चलो अब आगे आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो सभी ने उपाय सोचना शुरू किया। ऐसे करके सोचते हो ना आप लोग, क्या करें क्या करें, है ना? तो चींटी बोली, चींटी सबसे छोटी होती है, हाथी कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है ना? हाथी कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, है ना? हाथी बहुत बड़ा होता है और चींटी उसके सामने इतनी छोटी सी, हम भी उसे आराम से हाथ में उठा सकते हैं, है ना? ऐसे छोटे से हाथ से उठा लेते हैं, उंगलियों से उठा लेते हैं। और हाथी को हम उठा सकते हैं? नहीं, चींटी बहुत छोटी होती है। चींटी बोली काम हमें ये सौंपा जाए। चींटी बोलती है आप लोग चिंता मत कीजिए, सारे जानवरों को ये काम मुझे सौंपिए, मैं ये काम बहुत अच्छे से, है ना? वो बोलती है कि मैं सबक सिखाऊंगी, ये काम मुझे दे दीजिए, मैं सारे जानवरों की तरफ से, है ना, सारे जानवरों की तरफ से मैं ये काम करूंगी और मैं हाथी को सबक सिखाऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि किसी को परेशान करना कितना गलत काम है, किसी को परेशान करना कितना गलत काम है, ये बात मैं, चींटी बोल रही है, चींटी बोल रही है ना, कि मैं सिखाऊंगी हाथी को। ठीक है, सब बोलते हैं अरे वाह, छोटे मुंह और बड़ी बात, और सब उस पर ताली बजा के ना हंसने लगते हैं। बड़े बड़े जानवर, कोई भालू है, हिरन है, बत्तख है, सभी बंदर है, सभी उस पर हंसने लगते हैं, हा 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 करके, कि अरे इतनी छोटी सी चींटी है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगी हाथी का, ऐसे करके ना उसका मजाक बनाने लगते हैं। ठीक है, देखो रे देखो चींटी की बिसात, बिसात मतलब होता है हिम्मत, ताकत। क्या क्या इसकी हैसियत है कि इतनी छोटी सी ये खुद है, हाथी इतना मोटा तगड़ा, इसको ये कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, हाथी को कैसे सबक सिखा सकती है? ऐसा बात कर रहे हैं सारे जानवर, है ना? छोटा सा कोई कभी हमें, अच्छा यहाँ पे एक बात सीखने वाली है। ठीक है, हाथी बाद में सबक सीखेगा, पहले सबक हम सीखेंगे कि कभी भी किसी किसी के रंग रूप के या कद के कारण, जिसे आप हाइट बोलते हैं, है ना, कद के कारण कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि अरे ये तो छोटा है, ये तो पतला है, ये तो गोरा है, ये काला है, ऐसा कभी किसी के लिए मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। छोटा कद होने से आपके अंदर गुण कम नहीं हो जाएगा, मतलब आपके अंदर जितनी अच्छाई है वो कम नहीं हो जाएगी। और ये
कोई छोटा है तो बुरा है, कोई मोटा है तो बहुत ताकतवर है, और कोई पतला है तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है। ऐसा होता है क्या? कितने लोगों को लगता है ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं ना। हाँ में मुंडी ऐसे हिलाओगे, ना में नहीं। सिर कैसे हिलाओगे? हाँ में ऐसे, ना में। अगर अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अगर आपका कद छोटा है तो आप में अच्छाई भी कम होगी, या आप कोई काम कम कर पाओगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। हमारा कद जो है वो कुदरती देन है ना। ईश्वर ने, भगवान ने किसी को लंबा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा, और हर इंसान अपने आप में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है ना। जो जैसा है अपने शारीरिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से वो जैसा है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है ना। नैतिक, समझ में आ रही है बात? दिव्यांशु, बात समझ में आ रही है बच्चा? ठीक है। तो समझ में आ रही है? तो हमारे कद के कारण हम बड़े छोटे हैं, हाइट में जिसे आप कहते हैं, उसके कारण कभी भी हमारे अंदर कम हो जाएगी ऐसा नहीं है। हम कोई भी काम कर सकते हैं, छोटे आदमी भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब चींटी छोटी थी, सब उसका मजाक उड़ा रहा है, सब उस पे हंस रहा है। कैसे हंस रहे? जैसे आप क्लास में हंसते हैं ना, कोई गिर जाता है तो आप ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंसने लगते ना, हो गिर गया, हंसते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या सिखाया था? गलत बात और सही बात में। चलो, गलत बात और सही बात बताओ, क्या हमें दूसरों का मजाक उड़ाना सही बात है? जल्दी हाथ कैसे करके सिखाया है गलत बात के लिए? गलत बात कैसे होता है? ऐसे। हाँ, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, आप जा रहे हो रास्ते में और आपसे छोटा हाइट का, आपके क्लास में ही कोई बच्चा आता है, आप क्लास में आए हो, कोई नया बच्चा आता है जिसका कद, जिसकी हाइट छोटी है, तो क्या आप उस पर हंसोगे? हंसोगे तो अच्छी बात है, ये बुरी बात है? बुरी बात है। अच्छा, अगर आपके क्लास में कोई बहुत सुंदर, बहुत बहुत देखने में अच्छा बच्चा आता है, तो आप उसी से दोस्ती करेंगे, और कोई उतना अच्छा देखने में नहीं है तो आप उससे दोस्ती नहीं करेंगे? ऐसा करेंगे क्या? ये सही बात है या गलत बात है? गलत बात है ना। हम सब, जितने भी इंसान है धरती पे, सब बहुत अच्छे हैं शारीरिक रूप से। बस हमें, जिसका मन अच्छा है वो अच्छा है। हमारा क्या अच्छा होना चाहिए? शक्ल अच्छा होना चाहिए कि मन? जल्दी बताओ, मन अच्छा होना चाहिए कि शक्ल? मन। क्या अच्छा होना चाहिए? मन। क्या अच्छा होना चाहिए? हमारा मन। हमारा मन अच्छा है तो हम अच्छे हैं। किसका किसका मन अच्छा है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हाथ ऊपर करो कि मैम मेरा मन अच्छा है। देखो, दिव्यांशु का है, नैतिक का है, आप सब सच में बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आप सब तो अच्छे हैं ही। क्यों? क्योंकि आपका मन अच्छा है। आप सब क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आपका मन अच्छा। आपसे कोई पूछेगा ना आप कैसे हो, बोला मैं अच्छा हूं, और पूछेगा क्यों अच्छे हो, तो क्या बोलोगे? क्योंकि मेरा मन अच्छा है। मैं देखने की बात नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत बोलना कि नहीं मैं देखने में अच्छा हूँ, नहीं, आप अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आपका मन अच्छा है ना। और हम अच्छे कब होते हैं? जब हमारे अंदर अच्छाई हो। हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, और हम उत्पाती नहीं होंगे। उत्पाती मतलब अभी क्या बताया था आपको मैंने? उत्पाती मतलब क्या बताया था? जो दूसरों को नुकसान पहुंचा, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, और हमें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, चलिए जल्दी से बताइए, अगर आप बैठे हैं अपने बेंच पे बैठे हैं, और दूसरा बच्चा आ रहा है, ठीक है, और आपने पैर लगा के उसको गिराने की कोशिश की, तो ये सही है या ये सही है या गलत?
गलत गलत था। गलत तो अगर नहीं वो ऐसा करता है तो नुकसान पहुंचाता है, वो क्या करता है? उत्पाती उत्पाती बनना है। किसी को उत्पाती बनना है क्या? कोई ऐसा है जिसे उत्पाती बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सब क्या है? क्या है? अच्छे हैं। आप सब क्या है? अच्छे हैं। और अच्छे कि हमारा मन अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो रे देखो चिड़ती थी, तो किसी को नहीं आता, इतनी हिम्मत, इतनी छोटी सी चिड़िया कि हाथी जैसे बड़े पशु को, बड़े ये नुकसान पहुंचाएगी। चींटी ने नहीं सही कोई बच्चन पानी कटु होता है, कड़वा कड़वा जब हम किसी को नहीं ना। कड़वा बताते हो कि कड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, पानी ऐसे वचन बोलना, पानी मतलब, ठीक है। चींटी ने किसी ने कुछ करने में उसने किसी को नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी अगर वो बोलेगी उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, उसको कुछ करके दिखाना है। अगर आप कभी किसी को कोई जवाब देना चाहते हो, आप जवाब बोलकर मत दो, अपने कामों को करके दिखाओ। आप अगर अच्छा काम करेंगे या सही काम करेंगे तो आप अपना जवाब कुछ समय देंगे, है ना? बात आ रही है समझ में? हमें किसी को बहस करके नहीं जीतना है, हमें बहस करके नहीं जीतना, हमें सही काम करके सही समय पे सही काम करके हमें जीतना है। कोई अगर आपको कहा कि ये तो अच्छे से पढ़ता नहीं है, आप अच्छा पढ़ के दिखाओ, आपका जवाब आ जाएगा, उसको जवाब नहीं आएगा। यस मैम। चलने ठीक से नहीं आता, जल्दी नहीं चलता, अच्छे से नहीं चलता, अच्छे से चलता। कोई कहेगा इसको पेंटिंग करना अच्छे से नहीं आता, पेंटिंग करके दिखाओ। और इसे अच्छे से बैठना तक नहीं आता, अच्छे से बैठ के दिखाओ। और इसकी लिखावट अच्छी नहीं है, अच्छे से लिख के दिखाओ। ये जवाब आपका है ना प्रियांशु? है ना? आप क्या देखो, प्रियांशु को मैंने क्लास में बोला था कि प्रियांशु कुछ कुछ बोलता था, तो प्रियांशु ने अपने बोली में सुधार किया ना। प्रियांशु अच्छे से क्लास में बोलने लगा है, मेरी बात सुनने लगा है, तो सही बोलने लगा है। आप कहाँ क्या बोलते हैं? तो प्रियांशु ने पहले एक दिन बोला मगही में, फिर बोला कि नहीं, क्लास में हमें हिंदी में बात करना है, सिर्फ हिंदी में बात करना है। तो प्रियांशु धीरे धीरे सीख रहा है। है ना युवराज? युवराज बात समझ में आ रही है? गुड। यस मैम। क्या बनना है? चींटी जैसा बनना है, छोटे भी रहे पर अच्छा काम करे। हाथी जैसा बड़ा हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम बड़े हैं, ठीक है, और हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? अच्छा, आप घर में बड़े हैं, मैम आपका कोई छोटा भाई है ना? आप सबका कोई छोटा भाई बहन है? किसका किसका छोटा भाई बहन? जल्दी भी हाथ लगा। मैम मैं किसका छोटा भाई है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, अब आप बताओ कि आप उनसे बड़े हो, ठीक है, आप उनसे बड़े हो और आप अपने छोटे भाई बहन को तंग करते हो, ये सही बात है? ये सही बात है? तो वो बोलेगा ना कि क्यों मेरा बड़ा भाई ऐसा है, क्यों मेरी बड़ी दीदी ऐसी है, वो तो मुझे परेशान करते हैं, वो मुझे तंग करते हैं। फिर वो आपको अच्छा नहीं कहेंगे, वो सोचेंगे क्या फायदा मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन होने का, वो तो बस मुझे परेशान करता है। तो आपको बुरा लगेगा ना सुन के? या आपका कोई बड़ा भाई है प्रियांशु और आपको वो बस आके मारते रहे, तो आपको बुरा लगेगा? तो हाँ, पर आपको कैसा भाई अच्छा लगेगा? कि जो आपकी मदद करे होमवर्क बनाने में,
स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी हेल्प करे, वो मदद करे, तो वो भाई आपको अच्छा लगेगा। तो बड़ा होने का मतलब दूसरे को परेशान करना नहीं होता, है ना। बड़ा होने का मतलब दूसरे को परेशान करना नहीं होता। बड़ा होने का मतलब सबकी मदद करना, सबका सहायता करना होता है। अगर आप बड़े हो तो अपने भाई बहनों की मदद करते हो, कौन कौन करते हैं? युवराज तो खुद ही छोटा है, युवराज की दीदी मदद करती है युवराज की? करती है ना, दीदी आती है स्कूल से आपको क्लास तक छोड़ने आती हैं, आप रोते हो तो आपको चुप कराती हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना युवराज? और यही अच्छा, अभी आपका बड़ा भाई आपका कि बिना मतलब का थप्पड़ मार देगा तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना अभी। तो हमें कैसा बड़ा बनना है? जो दूसरों की मदद करे। हमें कैसा बड़ा बनना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हमें कैसा बनना है जो दूसरों की मदद करे, है ना। तो जो दूसरों की मदद करे वही बड़ा। बड़ा होके भी अगर जो दूसरों की मदद नहीं करता है वो बड़ा होके भी बड़ा नहीं है, बड़ा होकर भी बड़ा नहीं है ना। ठीक है, अर्जित समझ में आ रहा है बच्चा आपको? ठीक है, तो उसने करने की मन में ठानी, उसने मन में सोच लिया नहीं, मैंने अगर कहा कि मैं हाथी को सबक सिखाऊंगा तो मैं सबक सिखाऊंगा, है ना हर्षित? उसने सोच लिया कि नहीं, मैं सबक सिखाऊंगा कि हाथी को, कि दूसरे जानवरों को तंग नहीं करना। भले ही दूसरे जानवर मुझे भी नहीं समझ रहे, मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे कि मैं छोटा होके भी हाथी को सबक सिखा सकता हूँ, और मैं सबक सिखाऊंगा, है ना। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कीजिए जिनको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, वह अक्कल के घोड़े दौड़ाने लगा। घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा कैसे दौड़ता है, किस किसको पता है? घोड़ा कैसे दौड़ता है? अभी आप क्लास में रहते, मैं बोलती दौड़ के दिखाओ कितनी तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, आपको दौड़ के नहीं दिखाना था, आपको सिर्फ बताना था कि घोड़ा कैसा होता है, तेज दौड़ता है। तो वो अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे, क्या करना है, क्या करूं, क्या करूं। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि क्या करूं क्या करूं, क्या, कैसे मैं सबक सिखाऊं, ऐसा सोचने लगा, है ना। आप लोग भी ऐसे हाथ रख के सिर पे हाथ रख के सोचते हैं? बुद्धि के चाबुक चला रही थी। बुद्धि मतलब दिमाग, बुद्धि मतलब दिमाग, है ना। आप सब जब सोचते हैं तो ऐसे दिमाग पे हाथ रखते हैं ना सिर पे, क्या करूं, कैसे विजय मैम की क्लास में कॉपी कंप्लीट कर लूं, कैसे थोड़ा थोड़ा बात भी क्लास में कर लूं, ऐसे आप लोग करते रहते हैं ना। तो आप भी सोचते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं। बुद्धि मतलब दिमाग, बुद्धि मतलब दिमाग। दिमाग कहाँ है, जल्दी बताओ, दिमाग कहाँ है सबको? युवराज, कहाँ है दिमाग? अच्छा, इस साइड है, इस साइड नहीं है। अच्छा, इसी तरफ है, इस तरफ भी तो है। चलो, दिमाग है, चलो अच्छी बात है। अबे, दिमाग तो सबके पास है, इस्तेमाल उसका कैसे करते हैं, है ना। आप दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बड़ी बात। मैंने क्लास में भी बताया था कि दिमाग तो सबके पास है ना। आप दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, किन बातों में करते हैं, ये बड़ी बात होती है। दिमाग है पर दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ये अच्छा दिमाग है कि बुरा दिमाग? बुरा दिमाग है ना। आपके पास दिमाग है पर आप दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपका अच्छा दिमाग है ना। तो अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। चींटी को कभी अकेला देखा है आपने? चींटी को अकेला देखा है? वो हमेशा साथ में रहती है। देखोगे कि एक चींटी के पीछे पीछे दूसरी चींटी, दूसरे के पीछे तीसरी चींटी, ऐसे चींटियों की लाइन चलती रहती है ना। सेना, चींटियों की सेना एक दूसरे के पीछे 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 चलती रहती है। कभी किसी को चींटी काटी है? किस किस को चींटी काटी है? सबको दर्द होता है। आप देखते हो ना कि चींटी, हाँ तो आपने देखा भी होगा ध्यान से,
चींटी अकेले नहीं होती, एक साथ बहुत सारी चींटी होती है। घर में भी देखोगे चींटियां जहां भी लगती है ना, बहुत सारी एक साथ होती हैं, एक चींटी होती ही नहीं है, एक साथ बहुत सारी होती है। तो जाके सबको अपनी बात बताती है कि देखो ना, मैंने ना सिखाया था कि मैं सबक सिखाऊंगी हाथी को, पर सारे जानवरों ने तो मेरा ही मजाक उड़ा दिया। रो रो के बताती हूँ, सबने मेरा मजाक उड़ाया। सब चींटी बोलते हैं रुको रुको, सबको हम लोग अपना हिम्मत, चींटियों की ताकत दिखाएंगे। और मैंने क्लास में एक बार बताया था ना कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कैसा होगा। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कैसा होगा, अच्छा। काम कैसा होगा, अच्छा, है ना। और तो सारी चींटियां एक साथ मिल जाती हैं, सारी कसम खाती हैं कि हम सब कसम खाती हैं कि हम लोग हाथी को सबक भी सिखाएंगे, है ना। हम लोग हाथी को सबक भी सिखाएंगे और सारे जानवरों को दिखाएंगे कि हम भले ही छोटी हैं पर बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। कर सकते हो ना, जैसे आप लोग भी छोटे हो भी पर बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो ना, अच्छे काम कर सकते हो ना। कौन कौन अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, सब सब कर सकते हो, क्योंकि आप सब अच्छे हो। हाँ, जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, सारी चींटियां एक जगह इकट्ठी होने लगी, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है। सारी चींटियां चींटियां क्या हुई, एक साथ आने लगी। उसके बल से कांप रही थी धरती भारी। और सारी चींटियों को देखकर सारे जानवर सोचने लगे, अरे इतनी सारी चींटियां कहाँ से आई। सब सोचने लगे कि इतनी सारी चींटियां कहाँ से आई, अब क्या होगा, क्यों इन लोग इतनी सारी आ गई। सबको एक चींटी काटती है तो इतना दर्द होता है, इतनी सारी चींटियां अगर काटेंगी तो सबका क्या होगा। सारे जानवर डरने लगे, है ना, परेशान हो गए, इतनी चींटियां कहाँ से आ गई। आज यहाँ तक पढ़े हैं, आगे हम कल स्कूल में, आगे स्कूल में है ना हमारा क्लास, हम कल सब यही किताब लेके आओगे, ठीक है। भाषा माधुरी लेके आएंगे आप सब, ठीक है। कल हम इसे क्लास में बाकी पढ़ेंगे अच्छे से। और जो मैंने आज पढ़ाया है वो मैं पूछूंगी भी, ठीक है। तो शाम में एक बार इस पाठ को फिर से पढ़ लेना जहां तक पढ़ाया है, ठीक है। और जो ये शब्दार्थ अभी इस पे भी लिखा हुआ है और नीचे किताब में भी आपका लिखा हुआ दिखाई दिया, नीचे किताब में भी लिखा है, उसे याद कर लोगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, याद कर लोगे सब। चलो अब बाय करो। ठीक है, बाय क्लास। अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और बाहर धूप में नहीं निकलिएगा, ठीक है। बाय।